Start, go. दोस्तों, एक पिता और उसकी लाडली बेटी के साथ गाना गाने का ये वीडियो किसी आम घर का मामूली सा वीडियो लग सकता था, लेकिन ना ये वीडियो साधारण है, ना ही इसमें दिखने वाले पिता कोई साधारण व्यक्ति थे। और इसी वजह से एमरन फिल्म के ट्रेलर का इंट्रो इसी वीडियो से शुरू होता है। दोस्तों, आज हम एमरन फिल्म की असल कहानी लेकर हाजिर हैं, जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी उस असाधारण इंसान की है जो आपको एहसास करवाएंगे कि इंडियन आर्मी के जवान किसी रियल लाइफ सुपर हीरो से कम नहीं है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या अगर आपको मौका मिले तो आप भी इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं देना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 12 अप्रैल 2014 की सुबह, जब व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे बेटा। सामने से हर एक फौजी का यही जवाब होता है थैंक यू, मैं शाम को फ्री होके बात करता हूँ। हमेशा की तरह उस दिन भी बात पापा से कम और माँ से ज्यादा हुई और पापा से बात करते हुए कहा कि पापा एक सीक्रेट बनाए रखना, मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर घर पे आ रहा हूँ, मई के पहले वीक में घर पे होऊंगा। आप ये बात किसी को मत बताना, मैं इंदू को सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक 13 दिन बाद वो घर तो आते हैं, मगर तिरंगे में लिपट कर। कौन जानता था कि पिता की ये सीक्रेट रखने वाली बात हमेशा सीक्रेट रह जाएगी और पत्नी को इस तरह का सरप्राइज मिलेगा। कहते हैं कि वीर मरते नहीं, वो अपनी वीरता की वजह से लोगों की जुबा और दिलों में हमेशा अमर रहते हैं। ऐसे ही एक वीर का जन्म हुआ तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। पुलवामा के पास याचुबुचा नाम का गांव झीलों और शांत वातावरण में समाया हुआ था। तभी अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट शांति को भंग कर देती है। इंडियन आर्मी पर गोलियां बरसाता हुआ आतंकी कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहा था। ये जैसे मोहम्मद का कमांडर अल्ताफ बाबा था। सेवों के बाग में छिपा अल्ताफ बाबा, जिसे आज उसका अंत नजर आ रहा था और इसी अंत से बचने के लिए वो लगातार गोलियां बरसा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ मौत और उसके बीच फासला मात्र एक मैगजीन का था। वो अपनी आखिरी मैगजीन को गन में लोड करता है और फायर करते हुए अपनी गोलियां गिनने लगता है, लेकिन ऐसा करने वाला वो इकलौता शख्स नहीं था। इस AK-47 की मैगजीन में 7.62 mm की 30 गोलियां आती है और बाबा के साथ वहां मौजूद इंडियन आर्मी का मेजर भी फायर हो रही इन्हीं गोलियों को गिन रहा होता है। खत्म होती गोली के साथ अल्ताफ बाबा अपनी राइफल को मैनुअली मोड में डाल देता है और एक एक कर फायर करता है। जैसे ही आखिरी गोली चलती है, बिजली से भी तेज 6.5 फीट का इंडियन आर्मी का ये मेजर बाघ की तरह उस पर टूट पड़ता है और बोलता है सर वी गॉट अल्ताफ बाबा। सिर्फ 5 मिनट बाद अपना हेलमेट हटाकर 44 RR का ये मेजर अपने कमांडिंग ऑफिसर को इस सफल ऑपरेशन की खबर देता है। कमांडिंग ऑफिसर पूछते हैं कि मेजर तुम्हें कैसे पता है कि ये बाबा है? मेजर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मेरा पैर उसकी राइफल पे है और मेरी आंखें उसके चेहरे पर। इससे ज्यादा कमांडिंग ऑफिसर कुछ पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मेजर कोई और नहीं बल्कि आतंकियों की रूह कपा देने वाला तमिलनाडु का शेर। दुश्मन की आंखों में खौफ जगा देने वाले इस वीर का नाम था मेजर मुकुंद वरदराजन। मेजर मुकुंद वरदराजन का जन्म 12 अप्रैल 1983 को आर वरदराजन और गीता के घर पर हुआ था। मेजर मुकुंद ने 28 अगस्त 2019 को अपने लंबे समय की दोस्त इंदु रेबेका वर्गीस से शादी की थी। 17 मार्च 2011 को एक प्यारी सी बिटिया आश्रया का जन्म हुआ। उन्होंने श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय से बीकॉम और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज तमिलनाडु से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया था। उनके दादाजी और चाचाओं ने भी इंडियन आर्मी में सेवाएं दी थी और इन्हीं लोगों ने उन्हें इंडियन आर्मी में जाने के लिए इंस्पायर किया था। मेजर मुकुंद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से निकले थे। उन्हें 2006 में राजपूत रेजिमेंट में 22 राज रिफ में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया था। वो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन का भी हिस्सा रहे। दिसंबर 2012 में उन्हें राज रिफ की 44वीं बटालियन में पोस्ट किया गया और जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले में तैनात किया गया। अल्ताफ बाबा के एनकाउंटर के बाद मेजर मुकुंद घाटी में सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इनकी गोलियां गिनने वाली टेक्निक को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अब कोई उन्हें 44 राज रिफ का बाहुबली कहता है तो कोई कॉम्बैट वॉर का MS धोनी। एनकाउंटर के बाद अल्ताफ बाबा के पास से कई तरीके के कोड्स और कोऑर्डिनेट्स बरामद किए गए थे। देखने से साफ पता चलता था कि ये सारे कोड्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI द्वारा डिजाइन किए गए थे। अब मेजर मुकुंद का ज्यादातर समय इन कोड्स को ब्रेक करने में जाता था, इसीलिए वो लगातार श्रीनगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक
वॉरफेयर डिटेचमेंट सेंटर जाते थे। उन्हें शक था कि इन कोड्स में कुछ ऐसा छिपा है जो इंडियन आर्मी के लिए बेहद जरूरी है। उनका शक जल्द ही सच साबित हुआ जब 3 महीने बाद इन कोड्स को ब्रेक कर लिया जाता है। इन कोड्स में सोपिया के पास काजी पथरी गाँव का नक्शा था। इन नक्शों में उन घरों की सटीक जानकारी दी गई थी जिनका इस्तेमाल सीमा पार से आए हुए आतंकियों को शरण देने के लिए किया जा रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर मेजर मुकुंद ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद 44RR ने इन घरों को सर्विलांस पे डाल दिया। 7 महीने बीत चुके थे लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी को कोई खास लीड नहीं मिल पा रही थी। फिर आता है 25 अप्रैल 2024 का दिन। इस सुबह मेजर मुकुंद को इनपुट मिलती है कि काजी पथरी के उन्हीं घरों में एक हार्डकोर आतंकवादी को देखा गया है। यह आतंकी और कोई नहीं बल्कि जैसे मोहम्मद का नया कमांडर अल्ताफ वानी था। मेजर मुकुंद ने अपनी टीम को रेडी रहने को कहा। 3 बजे ये काजी पथरी गांव पहुंचे और उस घर को घेर लिया जहां अल्ताफ वानी था। 2 मंजिले इस घर में अल्ताफ वानी था, लेकिन इंडियन स्नाइपर्स को भी निशाना साधने में बड़ी मुश्किलें हो रही थी क्योंकि ये उस गांव का सबसे ऊंचा घर था। अभी मेजर अपनी टीम को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ कर ही रहे होते हैं, तभी एक और इनपुट मिलती है कि इस घर में अल्ताफ के अलावा लश्कर के 2 और आतंकी है। मेजर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को सारी इन्फॉर्मेशन दी। तभी अचानक गोलियों की आवाज मेजर मुकुंद को चौकन्ना कर देती है। आतंकी अच्छी पोजीशन में थे और इसी का फायदा उठाकर वो जवानों पर गोलियां बरसाने लगे। मेजर मुकुंद भी अपनी टीम को क्रॉस फायर करने का आदेश देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनका टारगेट कहां है। शाम के 5 बज चुके थे और गोलीबारी शुरू हुए अभी तक 1 घंटा बीत चुका था। मेजर को भी पता था कि अंधेरा होने से पहले अगर आतंकियों को नहीं मारा गया तो वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग सकते हैं, और मेजर मुकुंद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते थे। तभी मेजर मुकुंद को एक प्लान सूझता है। उन्होंने अपने साथी विक्रम को इशारा किया और अपने साथियों को कवर फायर करने को कहा। मेजर मुकुंद अपने साथी सिपाही विक्रम सिंह के साथ रेंगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वो झाड़ियों से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे तब आतंकियों की बुलेट मात्र उनसे 2 इंच ऊपर से गुजर रही थी। मेजर जल्द ही घर के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां से आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। मेजर ने इस हिस्से को बम से उड़ा दिया। ठीक 5:30 बजे घर का वो हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब मेजर मुकुंद और विक्रम दोनों अपनी राइफल को मैनुअल मोड से ब्रस्ट मोड में डालकर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां उनका स्वागत गोलियों की बौछार से होता है। मेजर मुकुंद भी इस चीज के लिए तैयार थे। एक गोली तो उनके हथेली से छूकर भी गुजर चुकी थी, लेकिन खुद को संभालते हुए और आतंकियों से लोहा लेते हुए मेजर ने इन आतंकियों के सीने में पीतल भर दिया था। लेकिन मेजर जानते थे कि अल्ताफ वानी कैसा दिखाई देता है। इन सभी लोगों में अल्ताफ वानी की शक्ल किसी से भी मैच नहीं हो रही थी। इसका मतलब था कि अल्ताफ और एक और आतंकवादी अभी भी जिंदा थे। तभी अचानक अंधेरे से 2 ग्रेनेड उनकी तरफ फेंके जाते हैं। मेजर मुकुंद और विक्रम दोनों कवर लेने के लिए मलबे की तरफ कूद पड़ते हैं। ग्रेनेड उनसे मात्र 1 फीट की दूरी पर गिरता है और दोनों किसी तरह बचते हैं। इस धमाके की आग में दोनों आतंकवादी गोली चलाते हुए घर से बाहर भागते हैं। एक क्षण के लिए मेजर की आंख एक आतंकी पर ठिठकती है और मेजर मुकुंद उसे पहचान लेते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि अल्ताफ वानी ही था। वहाँ मौजूद एक ऑफिसर अपडेट पूछते हैं। वहाँ का जवाब मिलता है, सर अल्ताफ आउट हाउस में है और मेजर मुकुंद और विक्रम उसके पीछे जा रहे हैं। आउट हाउस के पास पहुंचकर मेजर ने एक ग्रेनेड अंदर फेंका। धमाका जोरदार था और सबको लगा कि अल्ताफ मारा गया, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मेजर मुकुंद और विक्रम अंदर जाते हैं, गोलियों की बौछार से उनका स्वागत होता है, जो सिपाही विक्रम सिंह को छलनी कर देती है। असल में आउट हाउस में 2 आतंकवादी छिपे थे और हुआ यूं कि आउट हाउस से अल्ताफ के साथ तीसरा आतंकी भी भागा था, जिसे कोई नहीं देख पाया। वो तीसरा आतंकी अभी ग्रेनेड धमाके में मारा गया था, मतलब अल्ताफ अभी भी जिंदा था। विक्रम सिंह को 2 गोलियां लगी थी। एक उनकी गर्दन के आर पार हो गई और दूसरी गोली उनके जबड़े में घुस गई। गर्दन से पार हुई एक बंदूक की गोली आमतौर पर किसी जिंदा इंसान की मौत का कारण बनती है। मुकुंद जानते थे कि वो अपनी टीम के सबसे साहसी और भरोसेमंद सैनिकों में से एक को खोने वाले हैं, लेकिन उनके पास इन भावनाओं को प्रकट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एक पल के लिए भी बिना रुके मेजर वरदराजन अपनी AK-47 के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और अल्ताफ वानी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे तुरंत उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बाहर निकलकर एक ऑफिसर को मेजर मुकुंद अल्ताफ की डेड बॉडी को चेक करने के लिए कहते हैं। वह ऑफिसर थोड़ा सा सहम जाता है और घबराकर कहता है, सर आपके गोलियां लगी है। मेजर मुकुंद अपनी गर्दन झुकाकर देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके पेट में 3 गोलियां लगी है और भारी मात्रा में खून बह रहा है। वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर इस बात से आश्चर्यचकित थे कि कोई इंसान 3 गोलियां लगने और इतना खून बहने के बाद भी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। अचानक मेजर मुकुंद अपना होश खोकर गिर पड़ते हैं। आज तक जितने भी ऑपरेशंस हुए उनके अंत में मेजर मुकुंद सकुशल वापस लौटते थे, लेकिन आज नियति को कुछ और ही मंजूर था। श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही मेजर मुकुंद वरदराजन आखिरी सांस लेते हैं। कर्तव्य निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को
प्रदर्शित करने के लिए मेजर मुकुंद को देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया जाता है। और आज उन्हीं की बायोग्राफी पर फिल्म बनी है अमरन, मतलब द इमोर्टल यानी अमर। दोस्तों, देश के इस वीर सपूत के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।